Welcome to Gantavya Academy. This is your host Gantavya Darbari, and we are doing in-text questions. So let us move to page number 9 in-text question, and we are solving question 1 to 4. So here we go. So फर्स्ट क्वेश्चन जो है नाइन्थ में, इसमें आपको केल्विन का टेम्परेचर दिया हुआ है एंड दे आर आस्किंग यू टू कन्वर्ट. ओके, तो क्या दिया है आपको केल्विन में कि रिलेशन पहले देखते हैं. केल्विन इक्वल टू जो भी आपका टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है उसमें 273 ऐड कर देते हैं. ओके, वैसे तो 273.15 होता है. फॉर कन्वीनियंस वी आर टेकिंग 273 ओनली, राइट. तो हमें क्या गिवन है ये देखते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 9. सो टेम्परेचर दिया है केल्विन में विच इज 300 Kelvin, and they are asking to convert it into degrees Celsius. तो रखते हैं 300 equal to Celsius equal to 273. So Celsius will be equal to 300 minus 273. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है केल्विन, जो कि ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की, इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273. आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट अस टेक इट्स पार्ट बी. लेट मी चेंज द कलर. ओके, सो अब जो टेम्परेचर दिया है दैट इज 573 केल्विन. 573 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, राइट. फॉर्मूला सेम, के केल्विन इक्वल टू सेल्सियस स्केल प्लस 273. सो दिस इज 573 इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273. रीअरेंज कर लेते हैं. ऑन माई राइट हैंड साइड आई एम पुटिंग सेल्सियस इक्वल टू 573 माइनस करा 273. सो आंसर इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस. सो आई होप इट इज क्लियर. सो आपको स्केल याद रखना है, कन्वर्जन याद रखना है. सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन 1. लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन. Now let us move to question 2, page 9 in text question. The question is, what is the physical state of water at 250 degrees centigrade and 100 degrees centigrade? Now you can see over here that 250 डिग्री जो सेल्सियस होता है आपको 250 सेल्सियस पे हमें पता है कि वाटर जो है बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे. वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो उससे ऊपर जो भी टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसमें वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. सो द स्टेट विल बी गैसियस स्टेट, राइट. अब 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं. 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है. तो लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट दोनों होंगी, क्योंकि जो हीट है वो लेटेंट हीट होगी, जिसके कारण वो लिक्विड को कन्वर्ट कर रहा होगा गैसियस स्टेट में. सो यू विल राइट बोथ द स्टेट, नॉट द गैसियस स्टेट. सो आई होप इट इज क्लियर, राइट. लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन. Now question 3. Why any substance or why does the temperature remain constant during the change of state? तो latent heat जो होती है, latent का मतलब ही होता है hidden. latent मतलब hidden heat, okay? यानी वो हीट जो मैं दे रहा हूं वो स्टेट चेंज करने में यूज हो रही है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा. सो वंस द चेंज ऑफ सब्सटेंस बिगिन टू स्टार्ट, यानी दैट हीट इज यूज्ड अप एज लेटेंट हीट. अब इसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, ठीक है. जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसकी जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है हीट देने के बाद, तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगती है, जो रिफ्लेक्ट होती है टेम्परेचर में, ठीक है. पर एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती. वो हीट कहाँ यूज हो रही होती है, उसकी स्टेट चेंज में, यानी सॉलिड से लिक्विड, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड से गैस, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. देयरफॉर द टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट वंस द स्टेट चेंज. अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया
then again the kinetic energy starts and the temperature starts changing. Right, so let us move to the next question. Now this is question number 4, page number 9 in text question. Suggest a way to liquefy atmospheric gases. तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, वो सब गैसेस स्टेट में है. अगर मुझे उसे लिक्विफाई करना है यानी लिक्विड स्टेट में लाना है तो क्या तरीका है? सो देर आर ओनली टू वेज, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर. तो जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, सपोज ये एक कंटेनर है और ये मेरा पिस्टन है और मैं यहां से प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं. ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है. तो जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो ये प्रेशर इंक्रीज करने के बाद यहां पे आ जाएगा तो इसके पार्टिकल और क्लोज आ जाएंगे. तो या तो प्रेशर इंक्रीज करो या टेम्परेचर डिक्रीज करो. ये दोनों तरीके हैं जैसे कि हमारा लिक्विफाई हो सकती है एटमॉस्फेरिक गैसेस. So I hope it is clear. So keep learning, keep smiling, and don't forget to subscribe my channel. Bye bye. Take care.